नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक और रिलेवेंट प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो एचटेट का एग्ज़ाम है साथियों, एचटेट के एग्ज़ाम के इतिहास में, क्योंकि जो एचटेट का दोस्तों जो एग्ज़ाम है 2009-2010 के आसपास से दोस्तों शुरू हुआ और आज हम 2025 में बैठे हैं। लगभग दोस्तों 15 से 16 साल में दोस्तों ये जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज का सवाल है दोस्तों, ये पहली बार जो है साथियों पोस्टपोन हुआ है। और दोस्तों इसके पोस्टपोन होने से आप सभी जिन्होंने दोस्तों एग्ज़ाम फिल किया है, चाहे वो लेवल 1 के लिए है किया है, लेवल 2 के लिए किया है, चाहे लेवल 3 के लिए किया है, साथियों हर एक कैंडिडेट, हर एक एस्पायरेंट्स दोस्तों जो है परेशान है। साथियों इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होने की संभावना है, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे क्या चल रहा है, चेयरमैन साहब का क्या सीन है, और साथियों और दोस्तों जो बोर्ड के एग्ज़ाम है, मेन मुद्दा साथियों बोर्ड के एग्ज़ाम का, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जो एचटेट का एग्ज़ाम है, एचटेट के एग्ज़ाम को दोस्तों दो दिन चाहिए, मतलब एक सैटरडे एक संडे। लेकिन अब बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करूँ तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी साथियों आपको एक ही दिन मिलेगा, क्योंकि शनिवार को कोई ना कोई बोर्ड का एग्ज़ाम होगा, लेकिन संडे आपको खाली मिलेगा, लेकिन उस संडे को आपका एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। और साथियों हम एचटेट को, जो हमारा एचटेट है साथियों, एचटेट को हम सीटी के साथ, जो हरियाणा का सीटी है उसके साथ दोस्तों हम कैसे जो है लिंक कर सकते हैं। लिंक का मतलब है हम क्या चीज़ करें कि हमारा एचटेट भी निकल जाए, हमारा सीटी भी निकल जाए साथियों। क्योंकि एक बेरोजगार बंदे के लिए सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी होती है, सबसे जो पहला उसका काम होता है वो होता है किसी भी तरीके से बाय हुक और बाय क्रुक जो है उसको जॉब चाहिए होती है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, कैसी भी हो। और साथियों डी ट्रिपल एस बी KVS वगैरह नवोदय विद्यालय के वगैरह के लिए साथियों हम कैसे किस तरीके से हम खुद को एडजस्ट करें कि हमारा ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं, आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, ये सभी हम निकाल पाएँ। और जो हमारे को जो समय मिला साथियों, ये जो समय मिला है, लोग जो बात कर रहे हैं साथियों, फरवरी की बात कर रहे हैं, कुछ मार्च की भी कर रहे हैं, कुछ अप्रैल की भी कर रहे हैं, कुछ मई तक जा रहे हैं साथियों, जून तक भी जा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है साथियों, हम पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे साथियों। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एचटेट। मैंने साथियों एचटेट जो है ये आपकी भावी शिक्षक होने की दोस्तों सबसे पहले नींव है। एचटेट का एग्ज़ाम साथियों आपके भविष्य की नींव है। तो साथियों इस नींव को जितना बेहतरीन तरीके से, जितने अच्छे तरीके से आप लोग साथियों उसका रखोगे, उतना भविष्य दोस्तों, जो आपका भविष्य है उतना दोस्तों उज्जवल होने वाला है। अब मैं बात करता हूँ एचटेट के एग्ज़ाम की जो जो पिछले सालों में जो कंडक्ट हुआ है, जो हम देखते आए हैं साथियों, हम भी एचटेट के एस्पायरेंट रहे हैं साथियों। तो जब भी एचटेट का एग्ज़ाम होता था इस साल से मतलब आज से पहले, तो साथियों जो पिछले अपने जो चेयरमैन साहब थे VP यादव जी, वो दोस्तों प्रेस नोट जारी करते थे अपने साइट पे, प्रेस नोट जारी करते थे सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर के या टेंडर को लेकर के, या फिर दोस्तों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद अपने से दोस्तों एक जानकारी देते थे, हम एचटेट का एग्ज़ाम इस दिन कराएंगे, इस दिन कराएंगे, इस दिन कराएंगे। तो मतलब VP यादव जी बहुत बेहतरीन चेयरमैन रहे हैं, उनकी कार्यशैली साथियों बहुत एक्सीलेंट रही है। लेकिन साथियों जो इस टाइम के जो चेयरमैन हैं, जो अपने चेयरमैन है पंकज अग्रवाल जी, वो IAS ऑफिसर हैं, हम मानते हैं दोस्तों IAS ऑफिसर हैं साथियों, जो पंकज अग्रवाल जी हैं। लेकिन उनके पास जो दोस्तों उनका जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा साथियों, जो अपना भिवानी बोर्ड है साथियों, इसका दोस्तों एडिशनल चार्ज है पंकज अग्रवाल जी के पास। लेकिन वो जो ओरिजिनल में जो चेयरमैन है वो इलेक्शन कमीशन के साथ ही वो चेयरमैन है। अब साथियों पंगा क्या फंसा हुआ है, जो पंकज अग्रवाल जी अपने साथियों, हरियाणा के अंदर नगर निकाय के इलेक्शन होने, नगर निकाय के इलेक्शन साथियों हर बार आते हैं, हर बार 5 साल के बाद, 6 साल, जब भी सरकार इनको कंडक्ट कराने की इच्छा रखती है तब होते हैं। लेकिन दोस्तों अब की बार जो इलेक्शन है थोड़े स्पेशल इलेक्शन है, थोड़ा सा उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है। वो कारण क्यों है मैं बताता हूँ आपको साथियों, आपको जो मैं बताने वाला हूँ साथियों, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आपने मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बात बताता हूँ। दोस्तों पहले जो इलेक्शन होते थे नगर निकाय के, वो इलेक्शन इस तरीके से होते थे कि सपोज़ करो कोई नगर परिषद है, नगर परिषद के अंदर साथियों मान लो 8 से 10 जो है वार्ड बने होते हैं। XYZ साथियों कोई भी नगर निकाय है, नगर परिषद है, और हमने उसके अंदर 10 वार्ड मान लिए। तो दोस्तों क्या होता था, 10 वार्ड के जो दोस्तों पार्षद होते थे उनका जो है चुनाव होता था, जनता उनको वोट देकर बनाती थी, हर वार्ड से अपना पार्षद चुनती थी। तो साथियों जैसे 10 वार्ड हैं तो साथियों 10 पार्षद बन गए। वहाँ से 10 पार्षद बनने के बाद साथियों उन 10 पार्षदों में से ही साथियों एक चेयरमैन
और एक वाइस चेयरमैन का दोस्तों जो है चुनाव, ये जो 10 के 10 जो दोस्तों ये हैं पार्षद हैं ये करते थे। लेकिन अब के जो 2025 की बात करूँ मैं, जो 2025 में चुनाव है साथियों, जो चेयरमैन का चुनाव है साथियों, ये चेयरमैन का चुनाव ये 10 पार्षद ना करके साथियों, जो जनता है, जनता खुद दोस्तों जो है अपना चेयरमैन को चुनेगी। तो साथियों ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है इलेक्शन के अंदर, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने जो चेयरमैन साहब हैं पंकज अग्रवाल जी की। इसलिए वो कोई भी रिस्क ना लेते हुए क्योंकि एचटेट का एग्ज़ाम कराना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है, और दोस्तों इलेक्शन भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। तो साथियों ये एक मेन पॉइंट जो मैंने बताया, और ये पॉइंट दोस्तों आपको कोई भी यूट्यूबर कोई भी किसी भी वीडियो में नहीं बताएगा, जो जेन्युइन बात है। और मैं चेयरमैन साहब से अपने पर्सनल लेवल पे साथियों एक रिक्वेस्ट करूँगा कि चेयरमैन साहब, आप मानते हैं इलेक्शन में बिजी हैं, लेकिन आपको एक बयान ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस नोट के माध्यम से साथियों आपको देना चाहिए। क्योंकि ये जो एस्पायरेंट है साथियों, आज की डेट में आप एस्पायरेंट हो, लेकिन आप दोस्तों भावी शिक्षक हो साथियों, आप भावी शिक्षक हो हरियाणा के। जो अपने दोस्तों जो आने वाले दोस्तों जनरेशन है, आप उनको दोस्तों जो है गाइड करोगे, आप उनको पढ़ाओगे, आप दोस्तों आने वाली जनरेशन का दोस्तों आप भाग्य विधाता हो। तो मैं चेयरमैन साहब से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से आप जो है अपने स्टेटमेंट देने चाहिए कि अब क्या होगा। लेकिन साथियों अब इस कंडीशन से कैसे निपटा जाए, इस कंडीशन से दोस्तों कैसे निपटा जाएगा, हम उसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचटेट का जो ऑफिशियल डेट है साथियों, ऑफिशियल डेट सिर्फ एक बार आई है, और वो डेट थी दिसंबर माह में जो डेट थी वो थी, जो दोस्तों जो है पोस्टपोन कर दी गई थी। अब साथियों जनवरी तो दोस्तों जा ही चुका है, जनवरी में तो क्या ही एग्ज़ाम होगा। और जनवरी में एग्ज़ाम होने की जो प्रोसेस थी, ना तो कोई नोटिस आया, ना कोई टेंडर आया, और ना ही कोई जो है बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से शिक्षा विभाग को ना कोई लेटर लिखा गया कि हम इस दिन एग्ज़ाम करा लें। अब दोस्तों बात करते हैं फरवरी की। फरवरी का दोस्तों क्या सिनेरियो है, फरवरी का सिनेरियो क्या रहेगा साथियों। देखो 8 और 9 फ़ैब को तो दोस्तों एग्ज़ाम की जो पॉसिबिलिटी है वो आप बिल्कुल नील है, नील, मैं 0% नहीं कहूँगा, मैंने कहूँगा नील है। अब साथियों बात करते हैं 15 और 16 फ़ैब को। साथियों 15 और 16 फ़ैब को एग्ज़ाम होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो आप खुद तय करोगे, जो मैं आपको बताऊँगा। देखो साथियों अगर 15-16 को एग्ज़ाम होता है साथियों, तो प्रेस नोट और जो दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे दोस्तों डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस, दोस्तों ये जो कोई भी एग्ज़ाम होता है साथियों, ये 3 ऑफिस दोस्तों जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डीसी ऑफिस, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिस। साथियों दोस्तों 3 ऑफिस है साथियों, इनके अंदर कोई ना कोई हलचल होती है, कोई ना कोई लेटर आता है, कोई ना कोई ईमेल आती है साथियों। लेकिन टिल डेट तक, आज मैं दोस्तों जो आपको बता रहा हूँ, आज की डेट तक साथियों इन ऑफिस में कोई भी हलचल नहीं है साथियों, किसी भी प्रकार की साथियों कोई भी हलचल नहीं है। तो मतलब 16 और 15 फ़ैब को आपका एग्ज़ाम होने की ओनली 10% पॉसिबिलिटीज हम आप मान सकते हैं कि 15-16 को आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं 22 और 23 फ़ैब की। साथियों दोस्तों इन तारीख को अगर मैंने आपको 15 और 16 को एग्ज़ाम होने की 10% पॉसिबिलिटी बताई है, तो 22-23 को साथियों आप ओनली 20% जो है पॉसिबिलिटीज़ मानिएगा। क्यों मानिएगा दोस्तों? क्योंकि साथियों जो 10th और 12th के दोस्तों जो होते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन साथियों, वो भी चले हुए हैं। और जो दोस्तों इनके जो एग्ज़ाम साथियों 10th के जो एग्ज़ाम है दोस्तों, जो 10th अपनी क्लास होती है, इसके एग्ज़ाम 28 फरवरी से लेकर के दोस्तों और 19 मार्च तक चलेंगे। और जो 12th है साथियों, 12th के एग्ज़ाम दोस्तों 27 फरवरी से लेकर के और 2 अप्रैल तक दोस्तों जो है इनके एग्ज़ाम चलेंगे। तो आप सिर्फ 22-23 को ओनली 20-25% पॉसिबिलिटीज मानिएगा, मतलब एग्ज़ाम होने की। अब बात ये आती है, अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं हुआ तो एग्ज़ाम कब होगा? दोस्तों आप समझदार हो, आप भावी शिक्षक हो, आपके अंदर इतनी मेच्योरिटी तो है कि आप आने वाली कंडीशंस जो हैं आप उनको समझ सको। अब एग्ज़ाम मार्च में होगा या अप्रैल में होगा? दोस्तों मार्च में तो जो एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी है वो तो आप बिना कहीं इस पर नील लिख दें। खुद आप इतने मेच्योर हो कि आप मार्च में एग्ज़ाम कैसे कराएंगे, सरकार कैसे कराएगी?
दोस्तों अप्रैल में, अब दोस्तों अगर 22 और 23 फ़रवरी को आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आपका एग्ज़ाम कब जाएगा साथियों? आपका एग्ज़ाम जाएगा मार्च में, नहीं सॉरी अप्रैल में। तो अब पॉसिबिलिटीज़ जो बनती हैं, अगर आपका 15 और 16 फ़रवरी को 10% पॉसिबिलिटीज़ हैं, 22 और 23 फ़रवरी को 20 to 25% पॉसिबिलिटीज़ हैं, और अप्रैल में दोस्तों फिर आपकी 100% जो है पॉसिबिलिटीज़ हो जाएगी। क्योंकि अप्रैल माह तक जो नगर निकाय के इलेक्शन है साथियों, जिनमें अपने चेयरमैन साहब जो हैं उलझे हुए हैं साथियों, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, उनका रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि हम एचटेट का जो है सिलेबस पढ़ के हम बहुत परेशान हो चुके हैं। अब और हमारे पास क्या ऑप्शन है साथियों? साथियों आप बहुत परेशान हैं, लेकिन इस जो ट्विस्ट मैं बताऊंगा आपको, आप थोड़ा सा इसको आपको कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, हम तो जी एचटेट का जो सिलेबस है उसको पढ़ के बोर हो चुके हैं, हमसे अब बार बार रिविज़न नहीं की जाती। अब क्या किया जाए? हमको उसका सोल्यूशन बताओ, क्या किया जाए? दोस्तों जब बंदा परेशान हो जाता है तो वो सोल्यूशन खोजता फिरता है, और हम आज इसकी वीडियो में दोस्तों हम आपकी परेशानी का सोल्यूशन लेके आए हैं, तो इसलिए वीडियो पूरी देखनी बनती है। एचटेट का दोस्तों जो सिलेबस है, एचटेट का सिलेबस साथियों 60 नंबर का तो आपका आएगा, मैं टीजीटी और पीजीटी की बात कर रहा हूँ साथियों। 60 नंबर का सब्जेक्ट स्पेसिफिक, 30 नंबर के सीडीपी, और 30 नंबर में साथियों हरियाणा जी के मैथ और रीजनिंग। साथियों जो 30 नंबर की मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के है ना, ये सीईटी के एग्ज़ाम में साथियों, ये सीईटी के एग्ज़ाम में कम से कम साथियों 50 नंबर के लगभग आते हैं। 50 में से प्लस और माइनस आप 2 कर लीजिएगा। मतलब कि आप अगर इनको और डीप में पढ़ लें और अच्छे से इसके जो टॉपिक हैं वो कवर कर लें साथियों, तो आपका जो सीईटी है साथियों, आने वाले दिनों में दोस्तों जो सीईटी होगा हरियाणा के अंदर ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए, तो आपका 50% पोर्शन साथियों, ये आपका जो एचटेट का जो आपका दोस्तों ये पोर्शन है, ये आपके जहाँ पर 30 नंबर कवर करेगा, आपके सीईटी में दोस्तों 50 नंबर कवर करेगा। दोस्तों बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो मैंने आपको बताया, 50 नंबर कवर करेगा। और साथियों ये तो मैंने सिर्फ हरियाणा जी के मैथ और रीजनिंग की बात बताई। और दोस्तों आपका एचटेट में 30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश भी आती है दोस्तों, और 50 नंबर साथियों आपके यहाँ कवर हो चुके हैं, 50 नंबर आपके यहाँ कवर हो चुके हैं साथियों। और साथियों हरियाणा के अंदर हरियाणा का एग्ज़ाम होता है, जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा, उसमें साथियों 15 नंबर की, अगर एनटी ने एग्ज़ाम नहीं लिया, अगर एग्ज़ाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिया, तो आपकी जो 15 नंबर की दोस्तों जो है कम से कम ये आपकी 15 से 20 नंबर की हिंदी इंग्लिश आएगी। तो साथियों 50 नंबर आपके हैं, 50 नंबर आपके हैं और 20 नंबर आपके, मतलब कि 70 नंबर दोस्तों आप सीईटी में तैयार कर रहे हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों? आपको जो हरियाणा जीके हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी इंग्लिश, तो दोस्तों जो आप कर रहे हो आपने वही करना है दोस्तों। आपने जो 3 सब्जेक्ट है साथियों, इनको आपने बहुत अच्छे से डीपली, मतलब जितने आपकी प्रैक्टिस करी उसको आपकी प्रैक्टिस को दोगुनी कर दीजिएगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देख लीजिएगा, आपको जो है बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मतलब कि आपके 70 नंबर साथियों, 70 नंबर जो आपके इसमें कवर हो जाएंगे साथियों। और दोस्तों इसके बाद अगर आप हमारे साथी कुछ ऐसे हैं जिनको टीचर ही बनना है, वो सोचते हैं कि हम तो टीचिंग करेंगे, टीचिंग में ही अपनी जो है अपना फ्यूचर बनाएंगे, तो साथियों ऐसे आप एचटेट कर रहे हो, एचटेट के साथ साथियों डी ट्रिपल एस भी में दोस्तों जो टीजीटी वगैरह के जो हैं प्रोसेस चलो बस साथियों, आप उसमें तो अपना जो है कंप्लीट करिएगा। और दोस्तों केवीएस की भी साथियों वैकेंसी आने वाली है, और नवोदय की भी दोस्तों वैकेंसी आने वाली है। तो साथियों इनके लिए आप जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है साथियों, अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक वो स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ताकि इनमें आप एचटेट के साथ साथ डी ट्रिपल एस भी या टीजीटी का आने वाले दिनों में आपको पीजीटी का भी देखने को मिलेंगी, और नवोदय वगैरह की और केवीएस वगैरह की जो इनमें जो है आप सिलेक्शन कंफर्म कर सको। तो साथियों मेरे को पता है कि आप इतने मैच्योर तो होंगे, अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी है तो आपको आप आगे का जो है रास्ता वो डायरेक्शन मिल गई होगी साथियों। क्योंकि मैं भी जिस फेज से आप निकल रहे हो साथियों, मैं भी इस फेज से दोस्तों कहीं बार निकला, मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूँ। तो साथियों आप मेरे को इतना यकीन है कि आप आने वाले दिनों में अगर एक्स्ट्रा डिले भी होता है तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे, अपने टाइम को यूटिलाइज़ करोगे। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।